बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राइट स्कूल। तो बच्चों, हम लोग न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 पढ़ रहे थे और उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, रॉबिन, और उसकी एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो पेज नंबर 14 पे आ जाएं और इसका चैप्टर का नाम है द वुडन बाउल। वुडन बाउल यानी लकड़ी का प्याला। तो मैं अपनी पेंसिल ऑन कर लेती हूँ आपकी ईज़ के लिए। तो इसका नाम है द वुडन बाउल, लकड़ी का प्याला। ठीक है, और इसकी कलर भी चेंज कर देती हूँ। सबसे पहले है वर्ड्स टू नो। आपको पता है वर्ड्स टू नो क्या होते हैं? चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनको आपने याद करना होता है ताकि आपका जो चैप्टर है आप उसे आसानी से समझ सकें। तो चलते हैं। सबसे पहले है चिज़ल, CHISEL, चिज़ल। चिज़ल कहते हैं छेनी को। इसको उर्दू में लिखते हैं, आप भी मेरे साथ साथ लिख लें। छेनी को कहते हैं। और ये जो होता है अब मेटल टूल है, ये एक टूल है। ये देखें, ये इस तरीके का बना होता है। यहाँ से ऐसे लकड़ी होती है, ऐसे, और ये आगे से इतना सा शार्प, जैसे नाइफ़ का आगे से शार्प होता है ना, वैसे बना होता है। इससे ये देखें, ये जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, इसे कहते हैं चिज़ल। इससे लकड़ी जो है ना, अ मेटल टूल, एक मेटल का जो आला है, यूज़ टू कट एंड शेप वुड। तो लकड़ी को काटने के लिए और उसको शेपदार बनाने के लिए, इनकी लकड़ी को मुख्तलिफ़ शेप्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस चिज़ल को। आगे आते हैं क्लम्पसी। क्लम्पसी, CLUMSY, क्लम्पसी। इसका मतलब है लेकिंग स्किल और ग्रेस, यानी कि अपनी स्किल और ग्रेस को लूज़ करना। ऑकवर्ड, थोड़ा अजीब। तो इसका मतलब, इसके मुख्तलिफ़ मतलब हैं। इसको कहते हैं भद्दा, इसको कहते हैं अनाड़ी। ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ़ सारे वर्ड्स के मीनिंग। लेकिन यहाँ जो इसका मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा बन रहा है वो है बेढंग का। बे, दाल है नून काफ अलिफ का, बेढंग का। तो आपने इसको जो है वो नोट कर लेना है, इसके ऊपर एक लम्सी का मतलब क्या है। आगे आता है कंप्लेन। तो कंप्लेन का क्या मतलब है? शिकायत करना। आप सारे अपनी मामा से जाकर करते हैं कि मुझे मेरे भाई ने मार दिया, मेरी बहन ने मार दिया। तो मामा आपको डांटती है ना कि कंप्लेन ना किया करो, ठीक है, बार बार आके शिकायत ना लगाया करो। तो इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं। टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग। बताना किसी को कि आप किसी बात से नाखुश हो। जिस तरीके से आप अपनी अम्मी को बताते हो जाके, या अपनी मामा और बाबा को बताते हो कि आपको ये बात जो है अच्छी नहीं लग रही मेरे भाई की, तो इस वजह से आप उनकी जाके शिकायत लगाते हैं। ठीक है, आगे आ गया है कपल। तो कपल कहते हैं जोड़ा। कपल कहते हैं जोड़े को। टू पीपल हु आर मैरिड, दो लोग जिनकी शादी हो जाए उन्हें कहते हैं हम कपल। तो जिस तरह आपके मदर एंड फादर हैं तो वो भी एक कपल है। आगे है अर्नड। अर्नड कहते हैं कमाया। जिस तरह आपके बाबा ऑफिस जाते हैं, अर्निंग्स करते हैं, तो वो पैसे कमाते हैं, तो वो उनकी अर्नड जो है इनकम है। रिसीव्ड मनी फॉर वर्क डन, जो आप किसी काम के बदले में, किसी काम करने के बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं उसको कहते हैं अर्नड। आगे आ जाता है फेच। फेच है टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग समथिंग और समबॉडी। तो मैं इसको आपको उर्दू में बता देती हूँ। इसका मतलब है फेच का लाना।
हम कहते हैं फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी का लेकर आओ। तो आप लोग बैठे हुए अक्सर अपने बहन को या भाई को कहते हैं कि फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग, किसी के कुछ लेने जाना और कुछ लेकर आना, किसी चीज़ को या किसी बंदे को। आगे है नॉड ऑफ। नॉड ऑफ का मतलब होता है टू गो टू स्लीप, यानी सो जाना। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसको रिमूव कर रही हूँ। आगे हम पढ़ रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी। वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का ज़िक्र है। इन अ स्मॉल टाउन, तो टाउन का मतलब होता है TOWN, टाउन, कस्बा। तो इन अ स्मॉल टाउन एक छोटे कस्बे में, इन जर्मनी, जर्मनी एक मुल्क का नाम है, तो जर्मनी के एक छोटे कस्बे में देयर लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहता था, कॉल्ड कर्ट, उसका नाम था कर्ट, और ही लिव्ड विद हिज सन, वो अपने बेटे के साथ रहता था। ही लिव्ड रहता था अपने बेटे के साथ, बेटे का नाम था मैनफ्रेड। ही लिव्ड विद हिज सन मैनफ्रेड, वो अपने बेटे मैनफ्रेड के साथ रहता था। एंड हिज डॉटर इन लॉ, और वो अपनी बहू के साथ रहता था, वो अपने बेटे और बहू। तो जो आपकी मामा हैं वो आपके दादा जान के लिए हैं डॉटर इन लॉ, यानी कि उनकी बहू। और जो कर्ट था उसकी डॉटर इन लॉ का नाम था ठेकला। तो ही लिव्ड विद हिज सन एंड मैनफ्रेड, हिज सन मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ ठेकला, वो अपने बेटे मैनफ्रेड और अपनी बहू ठेकला के साथ रहता था। They all share a little house in the end of quiet street in the middle of the town. They all shared, तो shared का मतलब है बांटना, बांटना। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप कुछ खा रहे होते हो, आपका बहन या भाई आपसे मांगता है, तो आपकी मामा कहती हैं कि चलो उसके साथ शेयर करो, इसका मतलब उसको भी थोड़ा सा दो, उसके साथ बांट लो। अ लिटिल हाउस एक छोटा सा घर, एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट एक खामोश पुरसकून गली के एंड पे वो रहते थे। इन द मिडल ऑफ द टाउन, कस्बे के बिल्कुल दरमियान में। तो इसका बनेगा कि वो कस्बे के बिल्कुल दरमियान में एक खामोश और पुरसकून गली के एंड आखिर पे एक छोटे से घर को बांटते थे। ठीक है, मैनफ्रेड वॉज, अब ये वाला मैं पढ़ रही हूँ पैराग्राफ। मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर, मैनफ्रेड एक बढ़ई था। तो ये जो लफ्ज़ है कारपेंटर, इसको लिखेंगे बे रे हे हमज़ा छोटी है बढ़ई। बढ़ई कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है, जैसे फर्नीचर बनाने वाला। ठीक है, एंड सेंट ऑल हिज टाइम इन आ वर्कशॉप, और वो स्पेंड करता था अपना ऑल हिज टाइम, अपना सारा वक्त। तो स्पेंट का मतलब हम यहाँ देख लेते हैं, SPENT, स्पेंट, गुजारना। तो वो अपना सारा वक्त जो था गुजारता था। इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। तो स्पेंट, SPENT, स्पेंट, गुजारना। इन अ वर्कशॉप, वर्कशॉप का क्या मतलब होता है, WORKSHOP, वर्कशॉप। ये पढ़ी हूँ मैं वर्कशॉप। वर्कशॉप कहते हैं कारखाने को जहाँ पर कोई बंदा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट टू द हाउस, घर के बिल्कुल साथ वो एक कारखाने में अपना सारा वक्त गुजारता था। ही हैड लर्नड कारपेंट्री, उसने जो बढ़ई का काम था, लकड़ियों से चीज़ें बनाने का काम था, वो अपने फादर यानी कि फ्रॉम हिज फादर, अपने अब्बा से सीखा था। हु हैड
बीन अ फेमस कारपेंटर, जो कि एक मशहूर कारपेंटर थे। तो फेमस, FAMOUS, फेमस, मशहूर। वो एक मशहूर कारपेंटर थे। इन हिज डेज़, अपने वक्तों में, इन हिज डेज़ अपने वक्तों में, ऐसे वक्तों या अपने दिनों में, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो वो अपने वक्तों में, हम कहते हैं ना कि ये अपने वक़्त में बहुत मशहूर था, बहुत यानी कि फेमस था। तो वो अपने वक्तों में बहुत मशहूर थे। कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल। तो आप मेरे साथ साथ रहें, मैं नीचे भी लिख रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको ऊपर फिंगर रख कर नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मैं आपको वीडियो के थ्रू पढ़ा रही हूँ। आप ऊपर फिंगर रखें ताकि आपका कहीं मिस ना हो जाए। तो मैं यहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ। कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल। तो टॉट का मतलब क्या होता है? टॉट का मतलब क्या होता है? TAUGHT, टॉट, सिखाना। यहाँ पर आएगा, ये सेकंड फॉर्म है तो सिखाया, पास्ट टेंस है। तो कर्ट ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से सिखाया। वेल, बहुत अच्छा। आगे आ जाता है, एंड द सन अर्नड अ गुड लिविंग। और जो बेटा था वो बहुत अच्छा कमाता था। अर्नड अ गुड लिविंग, इस पूरी लाइन का मतलब होता था अच्छा कमाता था। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन। ही मेड फर्नीचर, फर्नीचर कहते हैं जिस तरह लकड़ी से बना हुआ मुख्तलिफ जो हम घर में रखते हैं, जिस तरह हो गया बेड, हो गया ड्रेसिंग टेबल, हो गया टेबल, हो गया ठीक है, डाइनिंग टेबल हो गया, और भी चीज़ें। तो फर्नीचर फ्रॉम द पीपल ऑफ, फॉर द पीपल ऑफ द टाउन, कस्बे के लोगों के लिए वो फर्नीचर बनाता था। ठीक है। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग। और कुछ वक्तन फ़वक्तन, टाइम टू टाइम हम कहेंगे वक्तन फ़वक्तन, यानी कि जब उसे टाइम मिलता, वक्तन ऐसे आएगा, वक्तन फ़वक्तन, ऐसे। तो वो वक्तन फ़वक्तन जो है कुछ कार्विंग भी करता था। कार्विंग, CARVING, कार्विंग। जिन जिन वर्ड्स को मैं यहाँ लिख रही हूँ और जिन जिन वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये चैप्टर के थोड़े टफ़ वर्ड्स हैं। आपने इनको अच्छे से ज़ुबानी, इनके जो स्पेलिंग है वो याद कर लेना है। जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, जिस तरह कार्विंग, तो इनको इसी तरीके से आपने पढ़ना है। तो इसको कहते हैं उर्दू में नक्शो निगार, यानी कि डिज़ाइनिंग। तो वो लकड़ी पर नक्शो निगार यानी कि नक्शो निगार यानी कि डिज़ाइनिंग भी, लकड़ी पे मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनाना। आपके घर में वो पड़ा होगा बेड, उसकी टेक के ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइंस बने होंगे, तो उसको कहते हैं नक्शो निगार। द यंग कपल, नौजवान जोड़ा जो था, कपल मीन जोड़ा, मैंने आपको पहले भी लिखवाया है। मैनफ्रेड एंड ठेकला, मैनफ्रेड और ठेकला जो नया जोड़ा था, हैड अ सन कॉल्ड विलहम। उनका एक बेटा था जिसका नाम था विलहम। और द बॉय लाइक्ड टू सिट इन द वर्कशॉप, जो लड़का था यानी कि विलहम उनका बेटा, वो कारखाने में बैठना पसंद करता था। टू सिट का मतलब क्या होगा? बैठना। ठीक है, इसको रिमूव कर रही हूँ। बैठना पसंद करता था। एंड वॉच हिज फादर, और अपने बाप को देखता था। वो कारखाने में बैठना पसंद करता था और अपने अब्बा को देखता था। अगले पेज पे आ जाएं, यहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, ही हेल्प्ड, यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं, ही हेल्प्ड हिज फादर,
बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स, उसने हेल्प्ड, तो हम कहते हैं ना, आपकी मामा कहती है ना कि बेटा इधर आओ किचन में मेरी थोड़ी हेल्प कराओ, तो हेल्प्ड मदद करना, ठीक है। ही हेल्प्ड हिज फादर, वो अपने अब्बा की मदद करता था। बाय फैचिंग एंड कैरिंग थिंग्स, चीज़ें लाने में और पकड़ने में। तो फैचिंग लाना और कैरिंग, कैरिंग का होता है पकड़ना। पे के 3 नुक्ते नीचे यहाँ लिखती हूँ, पकड़ना, नीचे 3 नुक्ते और यहाँ, ठीक है, पकड़ना। और वो अपनी चीज़ें लाने और पकड़ने में अपने अब्बा की मदद करता था। ही लर्नड टू क्लीन द टूल्स एंड टेक केयर ऑफ देम, उसने सीखा कि कैसे आलात को साफ़ करते हैं और उनकी जो है वो देखभाल करते हैं। तो टूल्स, टूल्स का मतलब होता है साफ़ करना, और टेक केयर का मतलब होता है देख भाल करना। उम्मीद करती हूँ आप साथ साथ बुक के ऊपर भी नोट कर रहे होंगे और बाद में ज़ुबानी भी इसको याद करेंगे, ठीक है। ही लर्नड हाउ टू यूज़ अ सॉ एंड अ हैमर एंड अ चिज़ल, तो वो उसने सीखा, ही लर्नड उसने सीखा, हाउ टू यूज़ कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक सॉ, सॉ कहते हैं आरी को, एक आरी को, अ हैमर HAMMER हैमर, हथौड़े को, एक हथौड़े को, एंड अ चिज़ल, और एक लकड़ी काटने वाले आले को। चिज़ल का मैंने आपको पीछे भी बताया था, छीनी से कहते हैं, ये लकड़ी काटने वाला छैनी से बोलते हैं, और ये लकड़ी काटने वाला आला होता है। और सौ भी लकड़ी ही काटता है, ये ऐसे का बना होता है, ये देखें ऐसे, ऐसे होता है और ऐसे, ऐसे बना होता है, ठीक है। आगे आ जाता है, एंड हिज ग्रैंड फादर टॉट हिम टू कार्व वुड इनटू वंडरफुल शेप्स, और उसके ग्रैंडफादर दादा ने उसे सिखाया, टॉट हिम उसे सिखाया, टू कार्व, तो उसके ग्रैंडफादर ने उसको सिखाया कि जो लकड़ी है उसको कैसे काट कर, कैसे उसके ऊपर नक्शो निगार करके वंडरफुल शेप्स, बहुत ख़ूबसूरत आप उसकी जो शेप्स हैं, उसकी शक्लें हैं, वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रेज़ कर रही हूँ, मैं आपको आसानी से समझा पाऊँगी। द ग्रैंड फादर, ये वाला मैं पैराग्राफ पढ़ी हूँ। द ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ, तो जो उसके दादा जान थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे अब, ओल्ड बूढ़े, बुजुर्ग, ठीक है। और नाओ, NOW, नाओ अब, ठीक है। एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और दिन ब दिन मज़ीद बूढ़े होते जा रहे थे, गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और दिन ब दिन हर दिन मज़ीद बूढ़े होते जा रहे थे। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग, वो इतने, वो अब ज़्यादा मज़बूत, ताकतवर नहीं रहे थे। स्ट्रांग, STRONG, स्ट्रांग, ताकतवर। आगे आ गया, ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग, हिज आइज़ वर डिम, उनकी जो आंखें थीं डिम, मध्यम हो गई थीं, यानी कि उनको अब कम दिखता था। एंड ही कुड नॉट सी वेल,
और वो अब सही से देख नहीं सकते थे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी और आप इसे नोट कर रहे होंगे, और जहाँ जहाँ से मैं आपको बता रही हूँ आप वहाँ वहाँ से गौर से देख रहे होंगे। आगे है समटाइम्स हिज हैंड शूक, कभी कभार उनके हाथ जो थे वो कप कपाते थे। तो जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनके हाथ ऐसे कपाते, 3 डॉट नीचे लगाने हैं और 2 ऊपर कपाते। उनके हाथ कभी कभी कप कपाते थे। एंड समटाइम्स ही सैट इन अ चेयर एंड नॉडेड ऑफ, और कभी कभार वो ऐसे ही कुर्सी पर बैठ जाते थे। एंड नॉडेड ऑफ, और सो जाते थे, यानी कि बैठे बैठे कुर्सी पर सो जाते थे। नॉडेड ऑफ हमने पीछे भी पढ़ा था, नॉडेड ऑफ सो जाना। तो मतलब बहुत आसान है कि वो बुज़ुर्ग हो गए थे, तो जिसके घर में दादा जान वगैरह हैं, एजड हैं, तो उनको पता होगा कि वो बूढ़े हो गए हैं, उनसे ज़्यादा वज़न नहीं उठाया जाता, वो बीमार रहते होंगे, और जहाँ बैठते होंगे वहीं पर यूँ जो है ना कुर्सी पर या बेड की टेक से सर लगा कर वो सो जाते होंगे। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि वो जो उसके दादा थे उनके हाथ भी ऐसे वाइब्रेट करते थे, कप कपाते थे, शूक करते थे। एंड समटाइम्स ही सैट इन अ चेयर, और कभी कभार वो जब कुर्सी पे बैठते थे तो उधर ही नॉडेड ऑफ सो जाते थे। आगे है इन द इवनिंग्स, शामों में, व्हेन दे ऑल सैट डाउन टू डिनर एट अ टेबल, जब वो सारे शाम के खाने के लिए टेबल पर बैठते थे। डिनर कहते हैं रात का खाना। ठीक है, तो ये ऊपर आप मेंशन कर लें डिनर के ऊपर, एट द टेबल, टेबल पर जब वो रात के खाने के लिए सारे बैठते थे। मैनफ्रेड एंड टेकला यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर। मैनफ्रेड एंड टेकला, जो मैनफ्रेड यानी कि वो जो बूढ़े आदमी का बेटा था, एंड टेकला और उसकी बहू थी, यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर, वो बूढ़े दादा जान के साथ नाराज़ हो जाते थे या उन पर गुस्सा होते थे। तो एंग्री, गुस्सा होना, या नाराज़ होना। ठीक है, ही वॉज स्लो एंड क्लम्सी, तो ये इरेज कर रही हूँ आपकी आसानी के लिए। ही वॉज स्लो एंड क्लम्सी, वो आहिस्ता हो गए थे, यानी कि उनसे अब जल्दी काम नहीं होता था। स्लो का मतलब आहिस्ता, एंड क्लम्सी, और बेढंगे हो गए थे, यानी कि उनको अब सही से वो काम उनको नहीं करना आता था। बेढंगा, तो वो थोड़े से बेढंग के, थोड़े से अजीब भी आप लिख सकते हैं, हो गए थे। ठीक है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो गए थे। तो समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, कभी कभार, समटाइम्स, बाज़, ऐसे लिखना है, बाज़ औकात। समटाइम्स का मतलब है बाज़ औकात, तो बाज़ औकात उनसे कोई ग्लास टूट जाता। समटाइम्स बाज़ औकात ही ड्रॉप्ड अ स्पून, उनसे कोई वो कोई चम्मच, स्पून मीन चम्मच, ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब होता है ड्रॉप्ड, गिरा देना। कभी कभार उनसे जो चम्मच था वो गिर जाता था। एंड सम टाइम ही स्पिल्ट सूप ऑन हिज क्लॉथ्स, तो स्पिल्ट मीन फेंक देना, गिरा देना। ठीक है, तो कभी कभार वो अपनी क्लॉथ्स मीन कपड़ों पर वो अपना जो सूप पी रहे होते थे तो वो गिरा देते थे। ठीक है, तो सूप को आप जो है वो शोरबा भी कह सकते हैं। ठीक है, और सूप भी लिख सकते हैं। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, वो कहता है कि आखिरकार वो एक बूढ़े आदमी थे। आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार वो एक बूढ़े आदमी थे। वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील, ये वाला पैराग्राफ है। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, शाम के खाने के वक्त, के ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, दौरान,
द इवनिंग मील, तो ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, तो ड्यूरिंग द इवनिंग मील, मील का मतलब होता है खाना। ड्यूरिंग द इवनिंग मील बना खाने के, शाम के खाने के दौरान। द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, जो अपनी प्लेट थी वो नीचे फ़र्श, फ्लोर का मतलब होता है ज़मीन या फ़र्श। फे का एक नुक्ता और शीन के 3 नुक्ते, ठीक है। फ़र्श पर गिरा दिया, क्रैश, टूट गई, यानी कि टूट गई। एंड इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस, और वो तकरीबन 100 नन्हे मुन्ने टुकड़ों में टूट गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। इट स्मैश्ड, स्मैश्ड मीन टूट गई, टाइनी छोटे, पीसेस टुकड़े, ठीक है। तो वो आगे बढ़ते हैं। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और जो खाना था, फूड मतलब खाना, फेल गिर गया, गिर गया, ऑल ओवर द प्लेस सारी जगह पर, यानी कि ज़मीन पर सारी जगह पर वो जो उसका खाना था वो फैल गया। तो आपको पता होगा जब भी आपके घर में भी कुछ गिर जाता है तो वो सारा फैल जाता है। थैक्ला एंड मैनफ्रेड बिगिन टू क्लीन अप द फ्लोर, तो जो थैक्ला थी और मैनफ्रेड था वो जो ज़मीन थी उसको साफ़ करने लग पड़े। क्लीन अप, साफ़ करना, ठीक है, साफ़ करना शुरू हो गए। बट हाउ एंग्री दे वर, लेकिन वो कितने गुस्से में थे। इस लाइन का मतलब है कि वो कितने गुस्से में थे। एंड डैट एक्सीडेंट दे बॉट हिम आ चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट। आफ्टर डैट एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट के बाद, उस हादसे के बाद। तो एक्सीडेंट का मतलब है हादसा, आप इसको साथ साथ नोट करें तो तभी आएगा, वैसे नहीं आएगा। एक्सीडेंट का मतलब है हादसा, आफ्टर का मतलब बाद में, ठीक है। दे बॉट हिम, बॉट का मतलब होता है ख़रीद कर देना, ख़रीद कर देना। दे बॉट हिम अ चीप, बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल। चीप का मतलब है जो होता है सस्ता सा, सस्ता सा वुडन बाउल, लकड़ी का प्याला, बाउल प्याला जो है वो लेकर दे दिया। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ, सॉरी, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट का मतलब होता है बाज़ार से, तो उन्होंने उसे एक सस्ता लकड़ी का प्याला बाज़ार से लेकर दे दिया। एंड गेव हिम हिज डिनर इन डैट, और उसको, जो बूढ़े आदमी था, उसको उसका खाना जो था उसमें डाल कर दिया, जो शाम का खाना था उसमें डाल कर दिया। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड। कॉर्नर ऑफ द रूम, कोने में, रूम कहते हैं कमरे को। तो उन्होंने उसको मजबूर किया कि वो अपना खाना जो है कमरे के कोने में खुद ही बैठ कर खाए, हिमसेल्फ, खुद ही, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है दी ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन का मतलब बूढ़ा आदमी। वॉज सैड, यहाँ पर आगे हम वॉज सैड,
बहुत अफसुर्दा था। सैड का मतलब होता है अफसुर्दा होना, ठीक है। तो बूढ़ा आदमी जो था वो बहुत अफसुर्दा था, ठीक है। ही केप्ट क्वाइट, वो खामोश रहता। ही केप्ट क्वाइट, वो खामोश रहता। एंड डिड नॉट कंप्लेन, और शिकायत नहीं करता था। क्वाइट खामोश, खामोश रहता। एंड डिड नॉट कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है, शिकायत। तो वो बिल्कुल भी शिकायत नहीं करता था और ख़ामोश रहता था। वन इवनिंग, एक शाम, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, यानी कि जो है ज़्यादा देर नहीं हुई थी, एक शाम को, थेक्ला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे। थेक्ला और मैनफ्रेड ने अपना दिन का काम ख़त्म कर लिया। फिनिश्ड, ख़त्म कर लिया, मुकम्मल कर लिया। एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील, और शाम का खाना बना रहे थे। प्रिपेयरिंग तैयार करना, बनाना, या फिर आप कर सकते हैं तैयार करना, ठीक है, सॉरी। तैयार करना, ठीक हो गया। When the meal was ready, they called the Wilhelm. जब खाना बन गया तो उन्होंने विल्हेम को बुलाया। कॉल्ड, बुलाया। They looked in his room. उन्होंने उसके कमरे में देखा। But he was not there. लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। Where could that boy be? asked ठेकला। ठेकला ने पूछा, ये बच्चा कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरह मामाज पूछती हैं कि आप कहीं बाहर निकल जाते हो, किसी शॉप पे चले जाते हो, तो अम्मियाँ पूछती हैं ना कि कहाँ चले गए थे, तो इसी तरह वो भी ढूंढ रही थी कि ये कहाँ जा सकता है। मैनफ्रेड हैड नो आइडिया, मैनफ्रेड को कोई जो था पता नहीं था, उसको बिल्कुल नहीं पता था। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ़ ही हैड सीन विल्हेम। उसने बूढ़े आदमी को पूछा कि क्या उसने विल्हेम को देखा है। बट द ओल्ड मैन शूक हिज हेड, लेकिन ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने, शूक हिज हेड, अपना सर जो है वो नफ़ी में हिलाया, इनकार कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखा। सर हिलाने से, शूक, सर को नफ़ी में हिलाना, हिलाना, ठीक है। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकेम अ लिटिल वरिड। तो थेक्ला और मैनफ्रेड जो थे वो थोड़े परेशान हो गए। वरिड, परेशान होना, यहाँ लिख रही हूँ, परेशान होना। ये पे के 3 नुक्ते, शीन के 3 नुक्ते और ये के 2 नुक्ते और नून का 1 नुक्ता। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, उन्होंने बाहर सड़क पर देखा। स्ट्रीट का मतलब होता है, स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क, ठीक है। बट द विल्हेम वॉज नॉट देयर, लेकिन जो विल्हेम था वो वहाँ पर नहीं था। देन दे सॉ अ लिटिल लाइट ऑन इन द वर्कशॉप, फिर उन्होंने देखा कि जो कारखाना है उसकी लाइट ऑन है, यानी कि बत्ती जली हुई है। तो लाइट को बत्ती कह सकते हैं हम, और लाइट भी कह सकते हैं। दे वेंट टू लुक, वो वहाँ देखने के लिए गए। दे स्टेप्ड इनटू द वर्कशॉप, उन्होंने जो कारखाना था उसमें कदम रखा। स्टेप्ड इनटू, कदम रखा, कदम रखा। एंड फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन द फ्लोर, और उन्होंने अपने बेटे को ज़मीन पर बैठा पाया। फाउंड, पाया। ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड, वो एक लकड़ी का छोटा सा जो ब्लॉक था,
वो काट रहा था, ब्लॉक कहते हैं लकड़ी के छोटा सा टुकड़ा होता है उसे कहते हैं ब्लॉक। कटिंग काट रहा था। एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, और वो इतनी मेहनत कर रहा था जितनी वो कर सकता है। वर्किंग एज हार्ड, मेहनत करना। ठीक हो गया। आह देयर यू आर सेड थेक्ला। थेक्ला कहती है आह यहाँ बैठे हो तुम। वट आर यू मेकिंग सन? मैन आस्क्ड मैनफ्रेड। मैनफ्रेड ने पूछा बेटा तुम क्या बना रहे हो? विल्हम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड चिजल। तो जो विल्हम था उसने जो लकड़ी का टुकड़ा था और चिजल था जो छीनी थी उसको नीचे गिरा दिया। ही लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स। उसने अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने वालदैन की तरफ, पेरेंट्स का मतलब होता है वालदैन की तरफ देखा, ऊपर देखा। लुक्ड अप, ऊपर देखा, ऊपर देखा। ठीक है। आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर यू टू ईट फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड। वो कहते हैं आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल, मैं एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ, फॉर यू, आपके लिए, टू ईट फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड, कि जिसमें से आप खाएंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे। रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने जवाब दिया। तो रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना। ठीक है। द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, वालदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा। ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। देयर आइज फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। फिल्ड, भर गईं। नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं। कम डिनर इज़ रेडी, आ जाओ खाना तैयार है। सेड थेक्ला सॉफ्टली, थेक्ला ने उसे प्यार से कहा कि आ जाओ खाना तैयार है। एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन, और उसने अपने बेटे के गिर्द अपने बाजू लुपेट लिए। पुट हर आर्म्स, बाजू लुपेट लेना यानी कि प्यार से, ठीक है, लुपेट लिए। एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस, और वो तीनों घर की तरफ चले गए। आफ्टर दिस, इसके बाद, थेक्ला एंड मैनफ्रेड, थेक्ला और मैनफ्रेड जो थे, ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट टेबल। उसके बाद से जो थेक्ला और मैनफ्रेड थे हमेशा, ऑलवेज हमेशा, बूढ़े दादा जान को टेबल पर अपने साथ बैठने के लिए कहते थे। तो इससे हमने ये सीखा कि वो इतना बूढ़ा हो गया था कि वो कांपता था और उससे बैठा नहीं जाता था, तो उन्होंने उसको अलग कर दिया और एक चीप सा, सस्ता सा बाउल ख़रीद के दे दिया कि आप अपने कमरे में कॉर्नर पे बैठ के इसे खाओ। तो उनके बेटे ने भी उन्हें ही फॉलो किया, तो उनके लिए एक बाउल बना रहा था, एक प्याला बना रहा था कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी मैं इसी में दूंगा। तो उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गईं। उनको बुरा लगा कि हमने अपने जो अब्बू थे, बूढ़े आदमी के साथ हम लोगों ने गलत किया। तो उसके साथ वो उसके बाद से सही हो गए। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे तरीके से रहें क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली जो होगी उसके अंदर वीडियो, उसके अंदर हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप घर में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसको याद करेंगे, इसको रीड करके अपने बड़ों को सुनाएंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई मसला है, लेक्चर में कुछ भी मसला है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 03048960 513। शुक्रिया।